रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर जो काफ़ी अरसा से इश्तिहारी थे और अपने बेटे की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से आए थे, और वलीमा के वक्त जब उनके बेटे का वलीमा जारी था, महकमों ने और एंटी करप्शन ने छापा मार कार्रवाई की, पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और जितनी तारीख़ी ज़िल्लत उठाना पड़ी है सारे मेहमानों के सामने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर और MNA को वो इस वजह से भी ज़रूरी था कि ये वो लोग हैं जो रियासत को और अवाम को लूट कर बैरून मुल्क फ़रार हो जाते हैं और फिर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं। कैसे एंटी करप्शन ने उनके रंग में भंग डाला है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुकदमा क्या है, उनके खिलाफ एलिगेशन क्या है और कितनी ज़मीन पर वो काबिज़ हैं उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो मामला है जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का, और उनको आज पेश किया गया और दोनों मुल्ज़मान आज अदालत में पेश हुए। भारी नफरी तैनात थी। मैं तो जब सुबह स्पेशल कोर्ट सेंट्रल पहुंचा जज एजाज़ हसन अवान साहब की कोर्ट में, तो वहाँ ये हालात थे कि किसी को पुलिस, किसी आम आदमी को, मीडिया के लोगों को अंदर जाने ही नहीं दे रही थी और सिक्योरिटी ये नज़र आ रही थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ का, जैसे पंजाबी में कहते हैं, तरा निकालने के लिए इतनी भारी नफरी वहाँ तैनात की गई कि आज तो शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना है और अदम एतमाद इनका जेल में ही होगा। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जब अदालत में पहुँचे तो उनके साथ अमजद परवेज़ साहब भी आज अदालत में मौजूद थे। FIA ने जो आज काम किया है, FIA ने इनके साथ वो किया है जो ये हमेशा इदारों के साथ करते थे। आज FIA शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ इस केस के अंदर, जहां सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो FIA के केसेस को और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जिनको एक्सपर्ट समझा जाता है, जिन्होंने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर एप्लीकेशन भी दी थी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उनके साथ बार के, लाहौर बार के सदर प्रेसिडेंट राव सम्मी साहब को इंगेज कर लिया है। और आज राव सम्मी साहब ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ अपना वकालतनामा FIA की तरफ से बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जमा करवा दिया है। आप सोच नहीं सकते कि यह कितना बड़ा तकलीफ़ दे काम था। ये हमेशा जब भी हमने देखा, साबिक जो सदर थे लाहौर बार के मलक सरूद साहब, वो वकील थे शहबाज शरीफ के इन्हीं बेलों में, और ये हमेशा बार कौंसल्स को इन्वॉल्व करते थे, ये हमेशा बार कौंसल्स के ज़रिए अदालतों पर असरअंदाज होते थे। अब की बार इनके सारा कुछ करने से पहले ही जो तैयार कर लिया है और इनके सारा कुछ करने से पहले ही जो मामला है वो अब आ गया है FIA के पास। FIA ने राव सम्मी साहब को जो इंगेज किया, राव सम्मी साहब ने बड़ी अहम जो आज अदालत के सामने गुजारिशात की और जो मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने भी अदालत के सामने बहस की। 3-4 दरख्वास्तें थी, उनका मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। एक दरख्वास्त थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त FIA ने दी थी, उस पर भी आज समाअत हुई। एक FIA की दरख्वास्त थी कि रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत की जाए, उसके ऊपर भी समाअत हुई। एक दरख्वास्त ज़मानत है मुल्ज़मान की, उसके ऊपर भी समाअत हुई। और एक है 265C की दरख्वास्त थी, उसके ऊपर भी समाअत हुई। और मोहम्मद उस्मान CFO शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की दरख्वास्त थी जुरिस्डिक्शन की, उसके ऊपर भी समाअत हुई। ये मुख्तलिफ मुतफ़रक़ दरख्वास्तें थी जिसके ऊपर पहले अमजद परवेज़ साहब ने आज आर्गूमेंट की है। जैसे ही अदालत में समाअत शुरू हुई 9 बजे के बाद, तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा, जी बड़े दुख की और तकलीफ़ की बात है कि हमारे ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न होनी चाहिए, लेकिन ये कैसी इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न है कि हमारे ख़िलाफ़ FIA एक बतौर फ़रीक, सियासी फ़रीक बन चुका है और हमारे ख़िलाफ़ ये जो मुतफ़रक़ दरख्वास्तें दिलवाते हैं, उसके बाद वो मीडिया को बाकायदा उसकी कापियाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारा मीडिया ट्रायल करता है। हमें कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत हो गई, हमें कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई, तो क्यों ये ऐसी दरख्वास्तें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 माह तक ये केस पेंडिंग रहा, FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के बाद FIA ने कोई कार्रवाई न की। मुल्ज़म जेल में थे, मनी लॉन्ड्रिंग का आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मुल्ज़मान जेल में थे। मुल्ज़मान के जेल में होने के बावजूद उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई, उनको शामिल तफ्तीश किया गया लेकिन उनको इस केस के अंदर गिरफ़्तार ना किया गया। वो जेल में थे, अगर दोनों केसेस में गिरफ़्तार कर लिया जाता तो ये मामला वाइंड अप हो सकता था।
18 माह के बाद तकरीबन 2 साल में इन्होंने चालान जमा करवाया। वो चालान इतना अरसा लगा रहा, 8 माह लगे। नीचे जो अदालत थी बैंकिंग कोर्ट, उसमें जहाँ पर मुलजमान के ख़िलाफ़ चालान जमा करवाने में इन्होंने टाइम लिया अदालत से, और चालान जमा करवाने में इतना टाइम लेने के बाद अब ये आए हैं हमारे ख़िलाफ़, कहते हैं जी डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा अमजद परवेज़ साहब ने कि मैं इनसे सवाल करता हूँ कि FIA के बाकी केसेस में भी डे टू डे हेयरिंग हो रही है, क्या वहाँ भी रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत होती है? क्या FIA बाकी केसेस में भी इसी तरह काशियस है, या सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ बाहर आपने सारे जान की पुलिस लगा दी है, बाहर आपने इतनी भारी नफरी तैनात की गई, अब तो हरासा करना चाहते हैं? जनाब जज साहब, हमारे खिलाफ बेसिकली जो तौहीन अदालत है वो FIA के ख़िलाफ़ बनती है। FIA ने ना सिर्फ 18 माह तक केस को पेंडिंग रखा, हम जेल में थे, FIR दर्ज होने के बाद हम इतना अरसा जेल में रहे, और उसके बावजूद हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने जो मुकदमा था उसमें हमारी गिरफ़्तारी शामिल नहीं की, गिरफ़्तारी दर्ज नहीं की। और जब हम रिहा हो गए, जेल से रिहा हुए, ज़मानत हो गई नैब के केस में, तब इनको ख्याल आया और ये अब इस तरीके से हमारे मामलात को ख़राब करना चाहते हैं और हमें ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और असफन यार वली केस का रेफरेंस दिया अमजद परवेज़ साहब ने, और अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि असफन यार वली केस में भी अदालत ये कह चुकी है कि जो अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसके ख़िलाफ़ भी केस वैसे ही रूटीन में, आम रूटीन में देखा जाएगा जैसे किसी और का, उसका भी उतना ही फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A का उतना ही हक़ है जितना किसी और का है। बहरहाल उन्होंने बड़ी तफसील से जब अदालत के सामने आर्गूमेंट्स रखे, अदालत ने केस में वक्फा किया। 11:30 बजे दोबारा राव समी साहब पेश हुए। राव समी साहब ने आज अपना वकालतनामा भी अदालत के सामने रखा और अदालत से कहा कि अब मैं इस केस में FIA को रिप्रेजेंट करूंगा। बस ये कहना था और सख्ता तारी हो गया। जो शरीफ फैमिली के लोग बैठे थे या मुस्लिम लीग नून के जो लोग बैठे थे वकला समेत, जब राव समी साहब एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि राव समी साहब अभी इलेक्शन जीते हैं लाहौर बार का, और उनके मुकाबले में वो वकील साहब थे जिनके बारे में मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया कि हमारे नून लीग के लोगों के केसेस ये देखते हैं। सैयद फरहाद अली शाह साहब, वो 50% के मार्जिन से, तकरीबन 50% मार्जिन से वो हारे हैं, और राव समी साहब इतने बड़े मार्जिन से लाहौर बार का इलेक्शन जीते हैं और एक बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। जब उन्होंने अदालत में कहा कि FIA को मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो फिर पूरी अदालत में सख्ता तारी हो गया। बहरहाल मुतफ़रक़ दरख्वास्तों पर आज समाअत मुकम्मल हुई। अदालत ने जो मुलज़मान की दरख्वास्त थी कि कापियाँ दी जाएँ, अदालत ने कहा कि इनको जो 164 की स्टेटमेंट्स हैं वो आप इनको प्रोवाइड कर दें। शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी, अदालत ने कहा इनको 3 दिन के अंदर अंदर, अदालत में FIA को कहा कि इनको कापियाँ जो 164 की मांगते हैं वो उनको दे दें, और ये मामला वाइंड अप कर दिया। FIA की जो दरख्वास्त थी डे टू डे हेयरिंग की, अदालत ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है और हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें। फ़र्द जुर्म आयद होगा, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद फिर जब ट्रायल शुरू होगा तो तब आप ये दरख्वास्त दे सकते हैं, या आप जो डे टू डे हेयरिंग है उसकी अदालत से इस्तदा कर सकते हैं। FIA की डे टू डे हेयरिंग की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहबाज शरीफ की 265C की जो दरख्वास्त थी CRPC के तहत कॉपियाँ लेने की, वो मंजूर कर ली। अब अदालत ने कहा कि जो जुरिस्डिक्शन का सवाल है और तौहीन अदालत का सवाल है उस पर पहले आप आर्गू करें, और साथ ही फ़र्द जुर्म भी हम उसी दिन आयद करेंगे 25 मार्च के लिए। और अदालत को बताया गया कि अदम एतमाद का मामला है और रिक्विजिशन चली गई है, ये अपोजिशन लीडर हैं, इनको इस्लामाबाद होना चाहिए था, सियासी इंतकाम की वजह से वो आज यहाँ बैठे हैं और अदालत के ऊपर सवाल उठेगा, अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, तो बराए मेहरबानी हमें 2 हफ़्तों का टाइम दिया जाए। तो अदालत ने जुरिस्डिक्शन के मामले पर, ज़मानत के मामले पर, तौहीन अदालत शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उस दरख्वास्त पर और मेन ट्रायल में फ़र्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की। और अदालत ने कहा कि 25 मार्च को अगर जो बहस नहीं करेगा, जिसकी दरख्वास्त होगी वो बहस नहीं करेगा, मैं रिकॉर्ड पढ़ के फ़ैसला सुना दूंगा, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूंगा। और उसी दिन हम, अदालत ने कहा कि जो जुरिस्डिक्शन का मामला है उसको डिसाइड करने के बाद फिर हम आ जाएंगे जो फ़र्द जुर्म पर, और उसी दिन फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। बाकायदा ऑर्डर शीट में लिखवाया है कि मुलज़मान को 25 मार्च को फ़र्द जुर्म के लिए तलब किया जाता है। ये बड़ी कोशिशें कर लें, लेकिन राव समी साहब के आने के बाद मामला चेंज हो गए, नया प्रोसिक्यूटर आया, उसको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए था अपने जो केस की तैयारी के लिए, वो भी सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से 25 मार्च की इसमें तारीख मुकर्रर हुई है। और सिर्फ इनके चेहरे देखने वाले थे जब राव समी साहब ने अपना वकालतनामा FIA के बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर आज अदालत में जमा करवाया। दूसरी तरफ एंटी करप्शन का मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सीनियर रहनुमा चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा। ये कल रात की कार्रवाई है
रात गया ये छापामार कार्रवाई की गई और जो करप्शन एंटी करप्शन हुकाम पुलिस की भारी नफरी के हमरा मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर को गिरफ्तार करने के लिए उनकी रिहाइश गाह पर पहुँचे। ज़राए के मुताबिक चौधरी तनवीर ने अपने साहबजादे बैरिस्टर दानियार चौधरी की शादी के हवाले से जो कल के बुध की रात है बैरिया टाउन फेज़ 7 में अपनी रिहाइश गाह पर वलीमे का एहतमाम कर रखा था, जिसमें बड़ी तादाद में मेहमानों को मदऊ किया गया था। इस दौरान 8 बजे के करीब डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन वहाँ पर पहुँचे। डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रावलपिंडी नईमुल्ला भट्टी, सर्कल ऑफिसर थाना एंटी करप्शन रावलपिंडी जुल्फ़कार बाजीद, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पहुँची। उस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि पूरी तकरीब में जो मेहमान थे उनमें एक खौफ फैल गया। रिहाइश गाह के दरवाजे बंद कर दिए गए और इस दौरान लेडीज़ पुलिस के ज़रिए उनकी रिहाइश गाह की तलाशी भी ली गई, डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए और जो पुलिस है और एंटी करप्शन हुकाम चौधरी तनवीर की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद रहे। ज़राए का कहना है कि चौधरी तनवीर तवील अरसा बाद बैरून मुल्क मुकीम रहने के बाद वो पाकिस्तान वापस आए और गुज़श्ता माह वो वतन वापस पहुँचे थे। एंटी करप्शन का उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमा है और उसमें ये जो मुलज़म है ये कई 100 कनाल सरकारी ज़मीन हड़प की हुई थी और जो बाकायदा रेवेन्यू के रेफरेंस पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था और 45 कनाल गैर कानूनी सरकारी ज़मीन पर अलग कब्ज़ा है और एक और केस अलग है और जो रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है उसमें भी इसका नाम है, तो इसके ख़िलाफ़ काफ़ी मुकदमात है। ये बैरून मुल्क भागा हुआ था। बहरहाल मुलज़म भाग गया, मुलज़म वहाँ पर मौजूद नहीं था और ज़रा ये भी कहते हैं कि मुलज़म को पता था, इस वजह से वो अपने बेटे के वलीमे में नहीं आया बग़ैर बाप के। ये इन लोगों का कि अगर आपने कौम का पैसा ना लूटा होता, अगर आपने क्राइम ना किया होता तो आज आप अपने बेटे के वलीमे में शिरकत कर सकते थे। उनको उनके बेटे के वलीमे में शिरकत ना करने दी गई और पूरी जो वहाँ पर मेहमान आए हुए थे वो सारे उनका मजाक उड़ाते चले गए। अब देखना यह है कि क्या मुलज़म आज ज़मानत करवा लेता है या एंटी करप्शन उसको गिरफ़्तार कर लेती है और फिर बैरून मुल्क ना भाग जाए, इस वजह से उसका नाम ECL में भी डालना चाहिए। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।